बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और एक ऐसी गलती के मतलब भी सीखने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के तकरीबन 100% टीचर्स जो हैं वो करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है और वो गलती क्या है जो तकरीबन 100% पाकिस्तानी टीचर्स जो हैं वो करते हैं। लर्निंग के हवाले से दो अप्रोचेस पाई जाती हैं। पहली अप्रोच को हम कहते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच और दूसरी को कहते हैं हम वीकनेसेस बेस्ड अप्रोच। पाकिस्तान के अंदर जो असातिज़ा हैं वो अमूमन जब बच्चा जो है वो स्लो लर्नर होता है, कमज़ोर होता है, तो वो वीकनेसेस बेस्ड अप्रोच जो है उसको फॉलो करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो बच्चे की कमज़ोरियों के ऊपर फोकस करते हैं। बच्चा जिन चीज़ों को नहीं जानता, जो महारतें बच्चा नहीं सीख पाता, जिनमें वो कमज़ोर होता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसके ज़रिए से जो है वो बच्चे को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसके बरक्स जो अप्रोच है वो है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, यानी बच्चे की जो ताकतें हैं, वो महारतें, वो बच्चे की सहूलियतें जो बच्चे के अंदर बहुत आला दर्जे पे होती हैं, वो काम जो बच्चा करना पसंद करता है, तो उन स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए और उसके ज़रिए से जो है वो कमज़ोरियों को दूर किया जाए। तो हमारे टीचर ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रेंथ पे तवज्जो देने के बजाय बच्चे की जो वीकनेसेस हैं उस पे तवज्जो देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये समझना चाहें तो वीकनेसेस क्या होती हैं? ऐसी महारतें, ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें जो बच्चे की डेवलप नहीं होती या बच्चा जिनमें दिलचस्पी नहीं लेता। और हमारे टीचर जो हैं वो गलती ये करते हैं कि वो मसलसल उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो बच्चा नहीं है, जो बच्चा करना पसंद नहीं करता है। इसके बरक्स जो अप्रोच है वो ये है कि हम बच्चे की ताकतों के ऊपर जो है वो फोकस करें और ताकतों के ऊपर फोकस करके जो बच्चा है, जो बच्चा करना पसंद करता है, उसके ऊपर फोकस करके बच्चे की कमज़ोरी को क्या करें, दूर करें। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि कैसे बच्चे की ताकतों के ज़रिए से स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करके कैसे जो है वो हम बच्चे की वीकनेस को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले थोड़ा सा ये समझें कि स्ट्रेंथ जो है वो कितनी किस्म की होती हैं बच्चों के अंदर। ये चार्ट आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो 5 बड़ी जो टाइप्स की स्ट्रेंथ है वो बच्चों के अंदर होती हैं। सबसे पहली जिसको हम कहते हैं करैक्टर स्ट्रेंथ, किरदारी ताकतें। बच्चा ऑनेस्ट होता है, कोऑपरेटिव होता है। इसी तरह बच्चे के अंदर और बहुत सारी किरदारी खसूसियात जो हैं वो ताकतें पाई जाती हैं। इसी तरह इसके बाद है आप देख रहे हैं सोशल स्ट्रेंथ्स बच्चे के अंदर। इसके बाद आप देख रहे हैं लैंग्वेज स्ट्रेंथ। इसके बाद आप देख रहे हैं लिटरेसी स्ट्रेंथ और इसके आखिर में आप देख रहे हैं मैथ और लॉजिक स्ट्रेंथ। तो ये 5 बड़ी मेजर टाइप की स्ट्रेंथ्स जो हैं ये बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। और अगर हम इन स्ट्रेंथ्स के ज़रिए से जो है इन स्ट्रेंथ को जाने बच्चों की, बच्चे के अंदर करैक्टर स्ट्रेंथ कौन सी हैं, बच्चे के अंदर जो है वो मैथ और लॉजिक स्किल्स स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, तो इन ताकतों के ज़रिए से हम बच्चे की वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा एक बच्चा मेरे पास आया जो गालिबन 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो जब मैंने ये स्टडी किया, ये जानने की कोशिश की कि उस बच्चे के अंदर कौन सी ताकतें हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, तो पता चला कि वो बच्चा जो है वो डायग्राम्स बड़े शौक से बनाता है, बड़ी अच्छी बनाता है, पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाता है, तस्वीरें बड़ी अच्छी बनाता है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि आपकी ये जो ताकत है तस्वीर बनाना, डायग्राम बनाना, आप अपनी इस ताकत को जो है वो अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो वीकनेसेस हैं उसको दूर करने में इस्तेमाल करें। उसको मैंने समझाया तो उसको ये कहा कि तुमने जो भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स का पढ़ना है, बायोलॉजी का पढ़ना है, उसको कॉन्सेप्ट मैप की शक्ल देनी है, तस्वीर की शक्ल देनी है। यूँ बच्चा जो है इनडायरेक्टली अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता रहा, जो जिसके ऊपर काम करना वो पसंद करता है, डायग्राम बनाना, तस्वीरें बनाना, और इनडायरेक्टली उसके जो कंसेप्ट से केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो जो है वो इम्प्रूव होते रहे। और यूँ जो है बच्चे ने अपनी एक स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो उसकी वीकनेसेस थी उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो याद रखिए
کہ اگر ہم اپنے بچوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ان بچوں کو جو سلو لرنر ہوتے ہیں، جو ویک ہیں، کمزور ہوتے ہیں پڑھائی کے اندر، تو ہمیں سب سے پہلے بطور ٹیچر یہ جاننا پڑے گا کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی اسٹرینتھ کو ہم کیسے جو ہے وہ ان کی ویکنیسز کو دور کرنے میں استعمال کریں۔ اگر یہ فن ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ جان جائیں اور اپنا پرانا روایتی طریقہ جو ہے ویکنیسز کے اوپر زور دینا اس کو چھوڑ دیں، تو بچے بہت جلدی امپروو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ویکنیسز کے اوپر جو ہے توجہ دینے کا مطلب یہ ہے، بار بار سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کی ویکنیسز کے سائز کو بڑھائیں۔ بچہ کام نہیں کرتا، اس سے ہو نہیں پاتا، وہ مایوس ہوتا ہے، اور اسٹرینتھ پہ کام کرتا ہے جب بچہ، تو وہ شوق سے کام کرتا ہے، کام کر لیتا ہے، اس سے کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر مزید کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے ویکنیسز بیسڈ ٹیچنگ کے بجائے اسٹرینتھ بیسڈ ٹیچنگ جو ہے اس کو اختیار کریں۔